सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा मन कभी कभी करता है मैं अपना लुक चेंज कर लूं। और क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं हांगकांग गई थी छुट्टियों के लिए और कुछ काम भी था मुझे 5-6 दिन के लिए। मैं हिंदुस्तान से गायब थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लुक चेंज किया जाए। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि सीरियल में हमारी सेम हेयर स्टाइल होती है, हम खास कर नहीं पाते हैं। इनफैक्ट कई मरतबा मैं हेयर कट भी करने के लिए बार बार सोचती हूँ और मुझे बहुत सोच समझ के हेयर कट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी स्टाइल में डिफरेंस आ सकता है। इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट किया, मैंने करवाए पेंसिल कर्ल्स। तो अगर आप गौर से देखें, वैसे बाय द वे मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, ये है आलम। आलम इज़ ऑलमोस्ट अ मैजिशियन विथ हेयर। आलम जब मुझे हेयर कट देते हैं तो जब तक मैं नेक्स्ट हेयर कट के लिए नहीं जाऊँ, स्टाइलिंग करती रह सकती हूँ। और वो बहुत शॉर्टकट दिखाते हैं। और ये है साहिब जो मेरे मैनिक्योर करते हैं जनरली, और ये रोहित जो उनको हेल्प कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू इट, आप देखिए कैसे छोटी छोटी सेक्शंस लेके ये पतली सी टोंग जो है, जिसे आई थिंक हीटिंग रॉड कहते हैं, उस पर ये कर्ल किया जाता है। अब हिस्ट्री ऑफ हीटिंग रॉड्स ये है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और फिर भी आप देखते हैं कि पुराने स्टाइल में, पुराने वक्त में ये बालों को कर्ल करने का एक फैशन था। तो औरतें क्या करती थी, लकड़ी के जो पतले पतले बेल हैं ना, उनको हल्के हल्के गरम आंच पे सेक देती थी, और शक्कर का पानी जो है वो एकदम पतली सी चाशनी करके बाल पे लगाती थी और उस पर रोल करती थी, तो वो कर्ल्स बन जाते थे। और कभी कभी लोहे का ऐसा रॉड होता था, कभी पर वो हीट होता था चूल्हे पर अब जैसे टेक्नोलॉजी है तो यही ऐसे हीटिंग रॉड्स आ गए हैं, और इससे बात बहुत जल्दी बन जाती है और आपके बाल भी नहीं जलते। तो लकड़ी पे जो होता था उससे बाल जल्दी डैमेज नहीं होते थे, पर उतने टाइट कर्ल्स नहीं होते थे। जो लोहे का होता था उस पे टाइट कर्ल्स बन जाते थे और बाल पर डैमेज होने के बहुत चांसेस थे। औरतों के बाल जल गए हैं और इन द पास्ट, और ये हो गया। तो नानी कहा करती थी कि बस हमारे उनके बचपन में वो ऐसे ही चूल्हे पर जो फूंकनी होती है उसको हल्का हल्का गर्म करके थोड़ी सी चाशनी लगा के ये जो लटें निकलती थी ना सामने से, उमराव जान टाइप्स, वो बनाती थी। लेकिन अब चीज़ें आसान हो गई है, और आप देखिए स्लोली स्लोली मेरे बालों के सेक्शंस बन रहे हैं और उन बालों के सेक्शंस के कर्ल्स बन रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या हुआ है मेरे बालों का हाल। बालों के साथ मैंने अपने नाखूनों पे जेल पॉलिश भी करवाई थी, लेकिन मैं फ्रैंकली कहती हूँ मैंने शायद आज तक 3 मरतबा जेल नेल पॉलिश करवाई हो, 1-1.5 साल के गैप में ऐसे एक आध बार करवाई हो। लेकिन हर बार मैं रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि मेरे नाखून जो हैं वो कुदरती अच्छे खासे खूबसूरत हैं, और मैं बहुत अच्छी नेल पॉलिश खुद ही लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा नेल आर्ट खुद कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं ये बालों का तमाशा लेकर बैठ गई, तो मैंने सोचा नेल्स भी करवा लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश नहीं थी नेल आर्ट करवा के, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि मैं खुद ही इतना करती हूँ, तो फिर मुझे इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। बट हाँ, फिर मैंने आने के बाद फ़ौरन ही खुद से निकाल दिया वो उस जेल नेल पॉलिश को। बट मैं अदरवाइज़ तो आपको बहुत एडवाइस दूंगी, एक बिना मांगी हुई एडवाइस, कि अगर हो सके तो जेल नेल पॉलिश ना करवाएं, क्योंकि आपके नाखून के बेड जो होते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है, वो थोड़ी पतली सी हो जाती है। तो अवॉइड करिए, जैसे मैं अवॉइड करने वाली हूँ। सॉरी फॉर दैट कॉफ।
और ये हो गए हैं कंप्लीट हमारे बाल। और आलम जी जो है उस पर स्प्रे मार रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था 1-2 दिन तो टिक जाएं जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ। पर फ्रैंकली जिस दिन मैंने ये करवाया उस दिन रात में मेरी फ़्लाइट थी, तो दूसरे दिन तीसरे दिन तक ऐसे ही थे। फिर मैंने स्लोली अपने फिंगर्स से उन कर्ल्स को खोला और फिर उसके बाद कंप्लीटली उन कर्ल्स को बिल्कुल ही खोल दिया। तो 4 दिन से मैंने वो चलाई है। और ये है मेरा नेल आर्ट जो कि ठीक ठाक था। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन। मैंने ही खुद सोचा कि मैं नेल आर्ट करवाऊँ और वो ऐसा हुआ। नॉट इट वॉज नॉट अ बैड जॉब, बट मुझे मैं नेल आर्ट करती हूँ इसलिए मुझे लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जेल नेल पॉलिश नो। और ये देखिए फाइनली ऐसे लग रहे थे मेरे बाल। ये एयरपोर्ट लाउंज का वीडियो है और मैं डिटेल वाला ये वीडियो जो हांगकांग वाला है वो बाद में लगाऊंगी। बट दिस इज़ माई फाइनल लुक। और जब ये मैंने कर्ल्स खोल के इस अच्छे से पोनी बनाई तो ये 3rd डे का लुक है। सो गाइज हियर इज़ माय वीडियो मेरी लुक चेंज का। और बाकी हांगकांग के इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत जल्द लगाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार देते रहिए।